अस्सलाम वालेकुम क्लास, हसन सिद्दीकी है और हम कंडक्टोमेट्रिक ट्रांजिशन के हवाले से जो डिस्कस करे थे दो केसेस, उसकी फर्दर एक्सटेंशन है कि दो और कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास एक और केस है वो है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, इस एग्जांपल है एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल गिव दिस थिंग। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। दिस इज एन आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, ये चार्जेस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है जनाब। अच्छा होगा क्या, लेट्स से आपने अपने बीकर के अंदर सबसे पहले एसिटिक एसिड लिया हुआ है, तो बीकर के अंदर आपके पास एसिटिक एसिड है और ब्यूट के अंदर आपके पास NaOH है जो कि बेसिक आयनिक इक्वेशन है बेसिकली। तो सबसे पहले जो एसिटिक एसिड की आपके पास इनिशियल कंडक्टेंस ये आपको मिली और ये टूवर्ड्स डिक्रीज साइड पे क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड इज़ अ वीक बेस, इज़ अ वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड डिकम्पोज बहुत ही, लेट्स से अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं एक वाटर के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर, तो उसमें से लेट्स से एक ब्रेक डाउन हुआ अपने आयंस के अंदर और उस आयन की वजह से फिर वो कंडक्टेंस आई। तो दैट्स वाई इट्स अ वीक एसिड और फ्रीली अवेलेबल आयन इसके पास कम होंगे क्योंकि इसमें डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा कम होगी और उसकी वजह से जो कंडक्टेंस है टूवर्ड्स डिक्लाइन साइड पर है। ठीक है, फर्स्टली सही है। यहाँ पे अब क्या है, जब मैंने NaOH का इनकॉर्पोरेशन किया, लेट्स से मैंने 0.5 ml NaOH इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, तो जितना भी मैंने NaOH डाला हूँ सोल्यूशन का वो सारा का सारा क्या है, वो अपने आयंस के अंदर उसकी ब्रेक डाउन हो गई है और उसने बनाया है प्रोडक्ट। जितना भी ब्रेक डाउन हुआ था उससे एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ था एसिटेट आयन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, उसमें से एसिटेट आयन के साथ NaOH ने कंबाइन किया, सोडियम एसिटेट बनाया और वाटर बन गया। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की वजह से पहले तो कंडक्टेंस में थोड़ी सी ज़्यादा, देखिए बिल्कुल ही ज़ीरो पे क्या है कंडक्टेंस हाई, जैसी प्रोडक्ट फॉर्म में कंडक्टेंस डाउन हुई। क्यों डाउन हुई, क्योंकि मेरा सॉल्ट बन रहा है, जितना भी एसिटेट आयन प्रोड्यूस होता है या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में काम आ गए। ठीक है, तो जब दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जैसे डिसोसिएशन हुई और मैंने NaOH का इनकॉर्पोरेट किया और फौरन सारा कंज्यूम हो गया और एकदम से शार्प डिक्लाइन इन द कंडक्टेंस, बिकॉज कम ही डिसोसिएट था और वही कम उसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई। अब जैसे टाइम पास होगा, जैसे फ्रैक्शन में टाइम बढ़ता रहेगा तो उसके अंदर डिसोसिएशन ज़्यादा होती रहेगी थोड़ी। ठीक है, आपने सोल्यूशन बनाया हुआ था, एसिडिक सोल्यूशन था, पानी के अंदर है, तो थोड़ा टाइम के बाद उसकी डिसोसिएशन थोड़ी बढ़ती रहेगी। ठीक है, आपने NaOH का इनकॉर्पोरेट किया तो उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, NaOH डालेंगे आप, सोडियम के आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के खुद थोड़े बहुत आयन बढ़ेंगे और साथ में फॉर्मेशन होगी सोडियम एसिटेट की। ठीक है, अब यहाँ पे बात ज़रा समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, ये इस पूरे ग्राफ को समझे। आपके पास इनिशियल कंडक्टेंस थी, वो डिक्लाइन हुई, प्रोडक्ट की वजह से फॉर्मेशन हुआ सोडियम एसिटेट का और ये कंट्रोल अमाउंट में बढ़ रही है और फिर शार्प इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, ये एक वजह के तहत है, वो वजह है मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और ऑक्सलेट आयंस की। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास एसिटिक एसिड मौजूद है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास एसिटिक एसिड मौजूद है सोल्यूशन के अंदर, डिसोसिएट हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और जितना हो रहा है उसमें सोडियम आयंस उससे आगे कंज्यूम करके इसको एसिड बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, और साथ में मेरे पास OH की क्या है, फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेरे पास जितने भी OH मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ वो फ्रीली अवेलेबल है, थोड़े बहुत उनकी मूवमेंट अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एसिटेट आयन। एसिटेट आयन प्रेजेंट तो है लेकिन उसकी मूवमेंट डाउन है। ठीक है, मूवमेंट डाउन है और वो फ़ौरन ही प्रोडक्ट में कंज्यूम हो रहा है और सोडियम एसिटेट सोल्यूशन बना रहा है। तो कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम
एसिटेट, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ दिस आइंस, ठीक है, ये आपके ट्रेंड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ दिस आइंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जितना डालो फ्रीली अवेलेबल है, उसमें से कुछ कंज्यूमर है, कुछ फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं फ्रैक्शन के हिसाब से ड्रॉप डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जो आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस इन आयंस की सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से ही मेरे पास कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में रीडली आयंस सॉल्युबल होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। ये एसिटिक एसिड के आयंस क्या है, कम्प्लीटली सॉल्युबलाइज डिसोसिएट नहीं हो रहे, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के साथ साथ डिसोसिएट हो रहे हैं, और जैसे डिसोसिएट हो रहे हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं, वो सोडियम एसिटेट की फॉर्मेशन में काम आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास इंक्रीज ट्रेंड है वो बेसिकली इन सोडियम के आयंस की वेलोसिटी और हाइड्रोक्सिल आयंस की वेलोसिटी की वजह से और की प्रेजेंस की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम जब मेरा तमाम एसिटिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, जब मेरा तमाम एसिटिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा तो मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसके बाद जो भी मैंने NOH डाला, उसके बाद जो भी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो उसने शार्प इंक्रीज़ किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोडियम की भी कंसंट्रेशन आ गई और ऑक्सीलेट की भी कंसंट्रेशन आ गई। यहाँ पर जो है मेरे पास सोडियम आयंस यूटिलाइज हो रहे थे, OH भी यूटिलाइज हो रहे थे, लेकिन कुछ जो है मेरी कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए भी काम आ रहे थे, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल थोड़ा इंक्रीज़ है। लेकिन जब मेरे पास एसिड ख़त्म हो गया, एसिड के ख़त्म होने के बाद ही एक शार्प इंक्रीज़ आया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उस तमाम प्रोडक्ट बन चुका है। अब मेरे पास मज़ीद एसिटेट आयन नहीं है कि वो इसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है, इस रेट को। अब मेरे पास फ्रीली अवेलेबल आयंस हो जाएंगे, किसके? सोडियम के और हाइड्रोजन के। और इस फ्री मूवमेंट ऑफ फ्रीली अवेलेबल आयंस और जितने भी मैंने एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किया उसमें तमाम आयंस डिसोसिएट हो गए, उनकी वजह से मेरे पास शार्प इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको ये लॉजिक समझ में आई होगी, ठीक है, कि आयंस की मूवमेंट आपकी इम्पैक्ट करती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपकी इम्पैक्ट करती है, आयंस की फ्रीली अवेलेबल स्टेट और मोबिलिटी ऑफ आयंस इम्पैक्ट करती है कंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वी हैव अनदर केस ओवर हियर which is a weak acid and weak base, again which is very similar to the weak acid or strong base, but there's a difference between the weak acid or weak base or and a weak acid and strong base. Strong base में जब आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होगा वो शार्प इंक्रीज इन ट्रेंड होगा, लेकिन वीक बेस में आपके पास वो नियरली कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैंने एसिटिक एसिड डाला, ठीक है, और फिर मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, जितना भी वो डिसोसिएट हुआ तो वहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर काम आया, तो फिर शार्प डिक्लाइन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से इंक्रीज़ हुआ, अमोनियम आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत, उनकी वेलोसिटी की वजह से क्या है, ये ट्रेंड इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है, CH3COO आपके पास जो भी सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही है वो सॉल्ट फॉर्मेशन इसको कंट्रोल अमाउंट में बढ़ा रही है कंडक्टेंस को। लेकिन अब जो सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो NH4OH है वो डिसोसिएट ही बहुत कम होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था, NaOH रैपिड डिसोसिएशन हो रही थी, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ पे डिसोसिएशन कम है, ठीक है। यहाँ पे वो थोड़े नियरली मुझे वही कंडक्टेंस देगा, क्योंकि अब आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो कंसंट्रेशन भी कम है और उनकी मूवमेंट भी कम है। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड में मूवमेंट भी आई थी और कंसंट्रेशन भी आई थी, यहाँ पे मेरे पास आयंस की कंसंट्रेशन भी डाउन है और उनकी मूवमेंट भी, ज़ाहिर सी बात है, कम। जब मेरे पास कंसंट्रेशन डाउन है तो ओवरऑल मूवमेंट में क्या है, वो कंडक्टेंस में वो रैपिड चेंज नहीं आएगा, वो नियरली कांस्टेंट जाएगी, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसके पीछे बेसिक्स क्या है। इफ़ आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो हम इसको लाइव इंक्वायरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
आप इन अपनी वीडियोस को इनको गौर से सुने और फिर नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, उसमें आप इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।